15 जुलाई 2020 आपका फोन बजता है। एलोन मस्क आपको अपना बिटकॉइन दुगना करके देने की पेशकश कर रहा है। 60 सेकंड बाद ओबामा, एप्पल और यहाँ तक कि कैनी वेस्ट भी वही वादा दोहराते हैं। ट्विटर हैक हो गया। दुनिया की सबसे पावरफुल पीपल्स एक ही धोखाधड़ी का पैगाम काफी फेस कर रही है। $1000 भेजो, 2000 वापस पाओ। 10 मिनट में $1,18,000 एक ही वॉलेट में जमा हो जाते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि ये हमला ना तो रूस से था, ना चीन से और ना ही किसी खुफिया एजेंसी की तरफ से, बल्कि ये काम फ्लोरिडा की एक 17 साल लड़के ने सिर्फ एक लैपटॉप और मोबाइल से किया। इसने दुनिया की सबसे पावरफुल सोशल मीडिया साइट की सिक्योरिटी को कैसे तोड़ दिया। आइए जानते हैं आज की इस शानदार वीडियो में। ये कहानी सिलिकॉन वैली से नहीं बल्कि 2020 में स्पेन के एक खूबसूरत साहिली कस्बे से शुरू होती है। जोसेफ ओकोनोर, जो ऑनलाइन दुनिया में फ्लॉग वर्ल्ड जो के नाम से मशहूर है, ये एक ब्रिटिश नौजवान है जो कोविड-19 लॉकडाउन स्पेन में गुजार रहा है, लेकिन फारिग नहीं बैठा। ओकोनोर अपनी नौजवानी ओजी यूजर जैसे हैकर फॉर्म्स पर गुजारता है, जहाँ मुतफरिद और नायाब सोशल मीडिया यूजर नेम ऐसे भेजे और खरीदे जाते हैं जैसे पोकेमोन कार्ड्स। लेकिन ये सब कुछ नहीं था। ओकोनोर ने सिम्स वेबी का हुनर भी सीखा। साल 2019 में इसने एक मोबाइल कंपनी की एक एम्प्लॉय को धोखे से कायल किया, किसी और का फोन नंबर इसके फोन पर ट्रांसफर कर दे। अब वो न सिर्फ नायाब यूजर नेम हथिया सकता था, बल्कि इन नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो वॉलेट तक भी रिसाई हासिल कर सकता था। एक क्राइम में इसने और इसके साथियों ने तकरीबन $7,94,000 का क्रिप्टो चुरा लिया। इसने हंसी मजाक के लिए लोगों को डॉक्स किया, यानी इनके जाती मालूमात लीक की, और बासों का स्विफ्टिंग भी, यानी पुलिस को किसी बेगुनाह के घर हंगामी कार्रवाई पर बुला लिया। लेकिन पैसा और शोहरत हासिल करने के बाद भी वो एक ऐसा कारनामा करना चाहता था जो इंटरनेट को तोड़ दे। जुलाई 2020 ट्विटर की टीम कोविड-19 की वजह से घरों से काम कर रही है। ये ओकोनोर जैसे सोशल इंजीनियर के लिए एक सुनहरा मौका है। इसे पता चलता है कि एक और हैकर जिसका नाम किर्क है, ट्विटर की गॉड मोड तक रिसाई हासिल करने का दावा कर रहा है। ये वो पैनल है जिससे किसी भी अकाउंट पर मुकम्मल इख्तियार हासिल हो सकता है। ओकोनोर और इसके साथी एक मंसूबा बनाते हैं। सबसे पहले वो लिंक्डइन पर ट्विटर एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर वो जाली IT सपोर्ट बनकर फोन करते हैं। वो एम्प्लॉयज को एक फेक VPN पेज पर ले जाते हैं। कुछ एम्प्लॉयज इनकी ट्रैप में आ जाते हैं। अब वो ट्विटर के सिस्टम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। चंद नायाब यूजर नेम आजमाने के बाद वो बड़े शिकार के तरफ जाते हैं। 15 जुलाई 2020 की रात 8:17 पर एलन मस्क के ट्विटर अकाउंट ट्वीट करता है, फीलिंग ग्रेटफुल, आई विल डबल एनी बिटकॉइन पेमेंट सेंड टू माई एड्रेस इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। कुछ सेकंड के बाद बिल गेट्स, कैनी वेस्ट, जेफ बेज़ोस सब वही पैगाम ट्वीट करते हैं। टोटल 45 वेरीफाइड अकाउंट इस स्कैंडल को फैलाते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं, क्या ये कोई मजाक है या गिव अवे? ये ट्विटर हैक हो गया। कुछ लोग जज्बाती होकर या लालच में आकर बिटकॉइन बेच देते हैं। सिर्फ चंद मिनट में 320 से ज्यादा ट्रांजैक्शन में $1,18,000 एक ही वॉलेट में जमा हो जाते हैं। वो ओबामा की जगह से भी ट्वीट कर सकते थे। तो सोचिए कि अगर किसी जाली मिसाइल हमले का ट्वीट आ जाता तो क्या होता। ट्विटर की टीम इमरजेंसी कार्रवाई करती है। वेरीफाइड अकाउंट के ट्वीट करने की सलाहियत बंद कर दी जाती है। 3 घंटों बाद हमला खत्म हो जाता है। इस सोशल मीडिया की तारीख का सबसे बड़ा हमला करार दिया गया, न सिर्फ पैसों की वजह से बल्कि एक बहुत बड़े नुकसान की वजह से। चंद दिनों के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ जाते हैं। ब्लॉकचेन एनालिस्ट राय बिटकॉइन को एक ऐसे अकाउंट तक ट्रेस करते हैं जो कि एक 19 साल बरतानवी लड़के के नाम पर है। ग्रह क्लार्क 17 साल फ्लोरिडा का एक लड़का इस क्राइम का असल मास्टरमाइंड निकला। 31 जुलाई 2020 को इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। बगैर अपराधी गिरफ्तार होते हैं, सिर्फ एक शख्स बचता है, फ्लॉग वर्ल्ड। जोसेफ ओकोनोर एक रिपोर्टर को एक इंटरव्यू में कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं, वो आकर मुझे गिरफ्तार कर ले, मैं हंसूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। ये जुमला न्यूयॉर्क टाइम में शाया हो जाता है। ओकोनोर 2021 तक स्पेन में आजाद घूमता रहा और खुद को क्रिप्टो कंसल्टेंट जाहिर करता रहा, लेकिन USA खामोशी से सबूत जमा करते रहे और फिर इस पर मजीद इल्जामात लगे। टिकटॉक, स्नैपचैट हैकिंग, स्टॉकिंग, धमकियां और स्विफ्टिंग। जुलाई 2021 में स्पेन में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसने अमेरिका हवाले की मुखालफत की, मगर अप्रैल 2023 में इसे न्यूयॉर्क लाया गया। सबूतों के सामने वो हार मान गया और अपना जुर्म तस्लीम किया। जून 2023 में इसे 5 साल की कैद की सजा सुना दी गई। जो नौजवान कभी गिरफ्तारी पर हंसा करता था, अब इसे ऑनलाइन खतरा करार दिया गया। ये हमला आला टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि फोन कॉल और एक आसान शिकार से कामयाब हुआ। फ्लॉग वर्ल्ड जो का खेल खत्म हो गया, लेकिन इसके हमले की गूंज आने वाले बरसों तक सुनाई देगी।